हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पर इस खास जानकारी में आपका स्वागत है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं पवन सिंह। ट्रेनिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8141824876। तो आसमान को छूती इमारतें देखने में कितनी शानदार लगती है ना, लेकिन इन्हें खड़ा करना एक बिल्कुल अलग कहानी है जिसमें सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है। चलिए आज इन ऊंची इमारतों के निर्माण से जुड़े खतरों और उन जरूरी सुरक्षा उपायों को समझते हैं जो हर वर्कर को घर सुरक्षित पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य की, यानी जीरो इंसिडेंट गोल की। देखिए, ऊंची इमारतें बनाना सिर्फ ईंट और स्टील का खेल नहीं है। इसमें शामिल है ऊंचाई, भारी भरकम मशीनरी और एक ऐसा माहौल जो पल पल बदलता है। यहां एक छोटी सी भी खलती बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए लक्ष्य सिर्फ एक हो सकता है, जीरो इंसिडेंट्स, एक भी नहीं। हाँ, सबसे पहला और बड़ा फोकस तो ऊंचाई से गिरने से रोकने पर होता है, पर जो आखिरी मकसद है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो है जीरो इंसिडेंट्स। और ये आसान बिल्कुल नहीं है। सोचकर देखिए, जब सैकड़ों फीट ऊपर काम चल रहा हो, टनों वजनी सामान इधर से उधर हो रहा हो, तो सेफ्टी ही सबसे ऊपर आती है। जीरो इंसिडेंट्स सुनने में शायद बड़ा लगे, पर इसके अलावा कोई और गोल हो ही नहीं सकता। और ये जो सोच है ना कि हमारा लक्ष्य जीरो इंसिडेंट्स है, यही हर चीज की नींव है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है जिसे दीवार पर लगा दिया, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉमिस है, एक वादा जो हर वर्कर, हर सुपरवाइजर, हर मैनेजर एक दूसरे से करता है। साइट पर मौजूद हर नियम, हर टूल बस इसी एक वादे को निभाने के लिए है। तो ठीक है, गोल तो सेट हो गया, जीरो इंसिडेंट्स, पर इस तक पहुंचने के रास्ते में खतरे कौन कौन से हैं? चलिए अब उन डेली डेंजर्स को पहचानते हैं जिनका सामना एक हाई राइज साइट पर हर रोज होता है। इसे आप एक खतरों का नक्शा समझ सकते हैं। सेंटर में है बिल्डिंग और उसके चारों तरफ फैले हैं अलग अलग तरह के खतरे, 10 बड़े खतरे। सबसे ऊपर, जैसा कि हमेशा होता है ऊंचाई से गिरना, जो कि सबसे जानलेवा हो सकता है। फिर है ऊपर से सामान गिरना, स्कैफोल्डिंग का कोलैप्स होना या बिजली का झटका। मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिस्की एनवायरनमेंट है। अब इन सब में से 5 सबसे क्रिटिकल खतरों पर फोकस करते हैं। पहला, ऊंचाई से गिरना। दूसरा, ऊपर से चीजों का गिरना। तीसरा, स्कैफोल्डिंग का ढह जाना। चौथा, फोमवर्क का फेल हो जाना। और पांचवा, क्रेन और लिफ्टिंग से जुड़े हादसे। इन्हें हम फैटल 5 कह सकते हैं। ज्यादातर बड़े हादसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इन्हीं 5 वजहों से होते हैं, और इन्हें समझना ही इन्हें रोकने का पहला कदम है। तो खतरे तो हमने समझ लिए। अब सवाल यह है कि इनका सामना कैसे किया जाए। जवाब है सेफ्टी प्लेबुक में। ये आसान भाषा में उन जरूरी प्रोटोकॉल्स का सेट है जिसे हर खतरे को सिस्टमैटिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं ऊंचाई पर काम करने से। यहां का नियम बहुत सिंपल है पर नॉन नेगोशिएबल है। 100% टाई ऑफ, मतलब हर वर्कर हर समय एक सेफ्टी लाइन से हमेशा जुड़ा रहेगा। फुल बॉडी हार्नेस, डबल लैनियार्ड्स, ये सब मिलकर एक ऐसी सुरक्षा देते हैं कि अगर कोई फिसल भी गया तो वो गिरेगा नहीं। ये एक मल्टी लेयर्ड सेफ्टी शील्ड की तरह है। अब आते हैं स्कैफोल्डिंग पर, यानी वो टेम्पररी ढांचा जिस पर खड़े होकर काम होता है। इसका सही तरीके से बना होना बेहद जरूरी है। इसीलिए इसे सिर्फ ट्रेन्ड लोग ही बना सकते हैं और इस्तेमाल से पहले इसकी A to Z जांच होती है। कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक सिंपल सा टैग सिस्टम है। ग्रीन टैग मतलब सेफ, काम कर सकते हैं। रेड टैग मतलब अनसेफ, इससे दूर रहना है। भारी मशीनरी, खास करके क्रेन्स, इनके अपने अलग खतरे हैं। इन्हें चलाने की इजाजत सिर्फ सर्टिफाइड ऑपरेटर्स को होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? कभी भी हवा में लटके हुए किसी भी लोड के नीचे नहीं आना है, कभी भी नहीं। इसी के लिए एक एक्सक्लूजन जोन बनाया जाता है, एक नो गो एरिया, ताकि हर कोई सेफ डिस्टेंस पर रहे। एक साफ सुथरी वेल मैनेज साइट हमेशा एक सेफ साइट होती है। इसका मतलब है सारे मटेरियल्स को बिल्डिंग के किनारों से दूर रखा जाता है ताकि वो गलती से नीचे ना गिर जाएं। और जो मलबा निकलता है उसे खिड़कियों से फेंका नहीं जाता, नहीं, उसके लिए स्पेशल ट्यूब्स होते हैं जिनके जरिए उसे सेफली नीचे भेजा जाता है। इससे ना सिर्फ नीचे खड़े लोग बचते हैं, बल्कि फ्लोर्स पर एक्स्ट्रा लोड भी नहीं पड़ता। बिजली एक ऐसा खतरा है जो दिखता नहीं पर बहुत जानलेवा हो सकता है। इसीलिए ELCB जैसे सेफ्टी डिवाइसेस जरूरी हैं जो जरा सी भी गड़बड़ होने पर पावर को तुरंत काट देते हैं। और जब किसी मशीन पर मेंटेनेंस का काम चल रहा हो तब लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर फॉलो होता है। मतलब पावर सोर्स को फिजिकली लॉक कर दिया जाता है ताकि गलती से भी कोई उसे चालू न कर दे जब तक काम पूरा ना हो जाए।
देखिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। वेल्डिंग जैसे हॉट वर्क के लिए स्पेशल परमिट लगता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सारी प्रिकॉशंस ली गई हैं। और अगर आग लगने का खतरा हो तो हर फ्लोर पर फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी जगह रखे होते हैं जहां आसानी से पहुंचा जा सके, ताकि एक छोटी सी चिंगारी को बड़ी आग बनने से पहले ही बुझा दिया जाए। तो हमने नियम तो देख लिए, पर रूल्स बनाना एक बात है और उन्हें आदत में लाना बिल्कुल दूसरी। तो वो कौन सा सिस्टम है जो इन सब प्रोटोकॉल्स को जोड़कर रखता है? ये लोगों और सामान यानी इंसान और इक्विपमेंट का एक कॉम्बिनेशन है। डिफेंस की जो सबसे पहली लाइन है ना, वो पर्सनल होती है, यानी पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और ये ऑप्शनल नहीं है। वेल्डिंग हो, कटिंग हो या सिर्फ साइट पर चलना हो, सही हेलमेट, गॉगल्स, ग्लव्स और सेफ्टी शूज पहनना जरूरी है, मतलब जरूरी है। ये हर वर्कर का अपना पर्सनल आर्मर है। लेकिन सेफ्टी सिर्फ पर्सनल गियर तक सीमित नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। यहां देखिए, सेफ्टी की एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके साइट पर काम करने वाले सबसे नए वर्कर तक हर किसी का एक रोल है। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां हर कोई दूसरे की सुरक्षा का भी जिम्मेदार है। तो चलिए अब सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम इन सारे नियमों को, इक्विपमेंट को और इस जिम्मेदारी की भावना को मिला देते हैं तो क्या बनता है? एक ऐसा सिस्टम जो आज के दौर के इन आर्किटेक्चरल मार्वल्स को सेफली बनाना पॉसिबल करता है। तो इन सब का सार क्या है? यही कि मजबूत प्लानिंग, लगातार निगाह रखना और सेफ्टी के लिए एक नॉन नेगोशिएबल कमिटमेंट। यही चीजें हैं जो एक खतरनाक कंस्ट्रक्शन साइट को एक शानदार स्काईस्क्रेपर में बदल देती हैं। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जो भी इस इमारत को बनाने में अपना पसीना बहा रहा है, वो हर दिन के आखिर में अपने घर सुरक्षित लौटे। और अगर इन सेफ्टी मेजर्स को लागू करने के बारे में और जानकारी चाहिए तो पवन सिंह से इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है, 8141824876। लेकिन याद रखिए, सेफ्टी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे बिल्डिंग ऊंची होती जाती है, हर नया फ्लोर अपने साथ नए अनएक्सपेक्टेड रिस्क्स लेकर आता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, इस लगातार बदलते एनवायरनमेंट में हम हमेशा खतरे से एक कदम आगे कैसे रह सकते हैं?